कैसे हैं आप लोग। आपका अपने इस चैनल में वेलकम है। स्टडी पॉइंट अंधरा ठाढ़ी। दोस्तों, चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट अंधरा ठाढ़ी। अंधरा ठाढ़ी ये स्टडी पॉइंट है। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, क्योंकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताएंगे और निश्चित तौर पर आपका इसमें डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। आपका जो ज्ञान है वो सर्कुलेट होते रहेगा। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको मैं अपने इस चैनल में एक नई जानकारी, विज्ञान की जानकारी देने के लिए, कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट्स में लिखा था कि आप विज्ञान के क्वेश्चन का सेटअप तैयार कीजिए गुरुजी, जिससे कि विज्ञान के प्रश्न का भी हम लोग संभावित आंसर दे पाएँ और हमारा स्कोर अच्छा हो और हम प्रधान शिक्षक में रिजल्ट दे पाएँ। तो दोस्तों, आपको विज्ञान की पुस्तक से कुछ प्रश्न का सेट लेकर के आया हूँ। चलते हैं बिना देर किए हुए नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक का नाम है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण। पौधों में पोषण यानी हम लोग जो भोजन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो पौधों में भी पोषण होना चाहिए। ये विज्ञान से आपका इससे रिलेटेड सारा थीम, सारा टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा दोस्तों। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हरे पेड़ पौधा। तो हरे पेड़ पौधा के बारे में आप सब जानते हैं कि हरे पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है दोस्तों। और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है, तो इसके बारे में मैं बता दूं कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियां में एक प्रकार का रचना या पिगमेंट के ये हरित लवक पाया जाता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। और ये क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के कारण से क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की एक वर्णक पिगमेंट होता है जो क्लोरोफिल कहलाता है। और यही क्लोरोफिल पत्तों का हरे पत्तों का विशिष्ट गुण है। इसी हरे पत्ते में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, यही क्लोरोफिल पौधों का अपना भोजन स्वयं तैयार करने में सहायक होता है। इसलिए पौधे का जो पोषण होता है उसे स्वपोषण कहा जाता है दोस्तों। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है दोस्तों। और ये क्लोरोफिल का होना पौधों का विशिष्ट गुण है। हरे पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और उनका जो भोजन होता है दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, जिसका फार्मूला है C6H12O6। तो ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है दोस्त। इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप समीकरण के द्वारा इस रूप में दिखा सकते हैं। ये वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, जमीन से हरे पेड़ पौधे जल लेता है H2O, सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन करता है, पत्ते में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये बनाता है ग्लूकोज C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको दोस्त। और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है और जल जो है मुक्त करता है पत्तियों से वेपोरेशन के माध्यम से। तो इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है, प्रोडक्ट के रूप में। आपसे ये भी पूछा सकता है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश प्रक्रिया में कौन से गैस बाहर निकालते हैं, तो यही ऑक्सीजन गैस प्राणवायु है दोस्तों। इसके बिना हम लोग जी नहीं पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालना पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छोटे छिद्र करते हैं दोस्तों, जिसको स्टोमेटा कहा जाता है। ये भी एक प्रश्न आपका है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, ये क्लोरोफिल ये पत्ता है दोस्तों। इस पत्ते को देखिए, इस पत्ते से आपको सारी क्लियरिटी निकल जाएगी। ये सूरज है दोस्तों, ये सूर्य है दोस्तों। और ये वायु से CO2 ले रहा है। हरी पत्ते क्लोरोफिल पाया जाता है इसमें।
जमीन से जल ले लिया ये पत्ता पौधे के विभिन्न भाग में, और ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन मुक्त किया दोस्तों, और ऑक्सीजन हवा में मुक्त कर देता है। तो इस तरह से ये प्रकाश संश्लेषण का पूरा प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पौधे के बारे में हम लोग जानते हैं कि सामान्यतः ये स्वपोषी होते हैं, खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं, परंतु कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं दोस्तों। परपोषी पौधों में निम्नलिखित प्रकार के पोषण होते हैं। एक मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण, ये बड़ा अच्छा से आप याद कीजिए, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, मृतजीवी पोषण। ये किस में पाया जाता है, इसको देखिए, कवक, फंगी जिसको बोलते हैं, में क्लोरोफिल नहीं होता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कवक में क्लोरोफिल होता है कि नहीं, तो नहीं होता है। क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता, जिस कारण से ये भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं दोस्तों, और वे सड़े गले पौधे या मृत जंतुओं के सड़े रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं, इसलिए कवक मृतजीवी पोषक कहलाते हैं। कवक क्या कहलाता है दोस्तों, मृतजीवी पोषक। ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है। फफूंद या कुकुरमुत्ता या मशरूम जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषक के उदाहरण है, क्योंकि इनका जहाँ भी देखिएगा गोबर के पूरे गोबर जहाँ पर सड़ा गला रहता है वहाँ पे ये कुकुरमुत्ता होगा, मशरूम होगा, या कहीं सड़ा गला जगह पर, कचरा के जगह पर ये सब ढेर पर ये होता है, यानी मृतजीवी है। दूसरे जीव सड़े गले जीवों से अपना भोजन उपलब्ध करा करके ये फलता फूलता है। फलता फूलता मतलब उसका पौधा डेवलप करता है, यानी पौधा तो है पर यह परपोषी है दोस्तों, यानी कि कवक में, फफूंद में, कुकुरमुत्ता में, मशरूम में मृतजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, परजीवी पोषण। परजीवी भी आप देख लीजिए, परजीवी किस प्रकार का है। इस प्रकार का पोषण जो है दोस्त, जीव अन्य जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से भोजन प्राप्त करने वाले जीव परजीवी कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। पैरासाइट क्या कहलाता है, दूसरे जीव पर डिपेंड होता है दोस्तों। परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। जैसे कुछ जीव होते हैं, जैसे आपको ऐसे कह सकते हैं, जैसे पौधों में पोषण है, जीव में नहीं है, तो पौधे की पोषण की बात कर रहे हैं, तो पौधे की पोषण की बात के लिए हम आपको जीव का उदाहरण नहीं देंगे। पौधे में चलिए, अमरबेल का एक पत्ता होता है, पौधा होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में बड़ा अच्छा से आप देखिए, गाँव घर में देखते होइएगा। पौधे में इसका उदाहरण अमरबेल है, जिसको कैश कटाव कहते हैं। ये तना परजीवी तथा जिस कलर का हमने ये कलर किया दोस्तों, इसी कलर का ये पीला पीला कलर का होता है, तथा रैपलेसिया जड़ परजीवी है दोस्तों। अमरबेल तना परजीवी है उसका, अमरबेल का, और रैपलेसिया भी परजीवी है, इसका जड़ परजीवी है। कैसे, तो पीले रंग के पतले कोमल तने वाले पौधा अमरबेल अक्सर हरे भरे वृक्षों या झाड़ियों पर फैले हुए दिखते होंगे आप। वे जिन पौधों पर फैले होते हैं उन्हीं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों। उनमें भी क्लोरोफिल पाया नहीं जाता है, और वे भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं। जानकारी के लिए मैं बताते चलूँ, और इसका तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप तस्वीर भी देख लीजिए। ये अमरबेल है दोस्तों, तस्वीर देखिए, ये अमरबेल है, पीला पीला देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये आपका अमरबेल है, देख लीजिए, ये अमरबेल है, जो कि ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है दोस्तों। चलिए अभी हम अमरबेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं कुछ थोड़ा सा और। अमरबेल एक प्रकार की लता है जो बबूल, कीकर, बेर पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमरबेल, अमरबलरी भी कहते हैं। प्रायः यह खेतों में भी मिल जाता है। पौधा एक शाकीय परजीवी है। इसमें पत्तियों और पर्णरहित का पूर्णतः अभाव होता है, पर्णहरित का, इसलिए इसका रंग पीत मिश्रित सुनहरा या हल्का लाल होता है दोस्तों। और गौर करने वाली बात यह है कि ये कहीं मिट्टी से कनेक्टेड नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको दिखाने जा रहे थे हम, कीटहारी का, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। कुछ ऐसे पौधे होते हैं दोस्तों जो कीट को खाते हैं, बड़ा आश्चर्य होगा। जिस पौधे का नाम है निपैंथनीज, कलश पौधा भी बोलते हैं, पिचर प्लांट भी बोलते हैं, और घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं इसको। वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कीटहारी कहलाते हैं, कीट आहार कहलाते हैं। कीटहारी, कीट आहार उसका होता है, शाकाहारी हुआ ना, मांसाहारी हुआ ना, इसलिए कीटहारी, इंसेक्टिवोरस। ऐसे पौधे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण असम में पाया जाने वाला ये पौधा है। बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन हो गया कि घटपर्णी या कलश पौधा कहाँ पाया जाता है, तो ये असम में पाया जाने वाला पौधा है दोस्तों, निपैंथनीज। इसमें पत्र फलक आकर्षक रंग के कलश में, पत्राग्र ढक्कन में तथा पत्र वृंत संजनी में बदल जाते हैं। कोई कीट जब इसमें आकर्षित होकर कलश के अंदर प्रवेश करता है तब उसका ढक्कन स्वतः बंद हो जाता है
और ढक्कन जैसे स्वतः बंद हो जाता है तो कलश के अंदर इसकी आंतरिक दीवार से पाचक रस निकलता है, जिससे इस प्लांट को भोजन मिलता है कीट के रूप में। तो आपने पीचर प्लांट के बारे में दोस्तों जाना, अमर बेल के बारे में भी जाना। नेक्स्ट चलते हैं, मिट्टी के पोषक तत्वों के बारे में पुनः स्थापित कैसे होगा। तो प्राकृतिक विधि से होता रहता है दोस्तों। प्रकृति में ऐसा नियम बना हुआ है, नेचुरल मेथड से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। हम जानते हैं कि हमारी फसलों को प्रोटीन के निर्माण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में होती है। हम ये भी जानते हैं कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन मिट्टी 78% नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर पाती है गैसीय अवस्था में। तो वो पौधे जड़ के माध्यम से पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन लेने का कोशिश करेगा, उसी से उसका उर्वरा शक्ति होगा और पौधा डेवलप करेगा। तो पौधा केवल जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक से ही नाइट्रोजन ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। और वो कैसे होता है दोस्तों, तो राइबोजियम नामक बैक्टीरिया के कारण से होता है। इस काम को बड़ी बखूबी राइजोबियम नाम का जीवाणु जो है परफॉर्म करता है। वो कैसे करता है दोस्तों, तो राइबोजियम दलहन में जैसे मटर, अरहर, चना, मूंग इत्यादि अन्य फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाते हैं और राइजोबियम को फलीदार पौधे आश्रय प्रदान करते हैं। राइजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है दोस्तों, जो फायदेमंद है पेड़ पौधे के लिए और हमारी मिट्टी के लिए। और राइजोबियम पौधों का नाइट्रोजन की आपूर्ति में सहायता करते हैं। इस प्रकार दोनों जीवों को एक दूसरे की उपस्थिति में लाभ पहुंचता है, पौधे को भी और हमारे मिट्टी को भी। दोनों के बीच सहजीवी का संबंध है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्थापित रहता है। यानी प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्वों की आपूर्ति हम रासायनिक उर्वरकों से भी करते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने मिट्टी की उर्वरा शक्ति कैसे मेंटेन होती है राइबोजियम के जीवाणु के द्वारा, ये भी हमने जाना। अब पौधों में पोषण के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, जो आप देखिए। पौधे में पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। दूसरा, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं और पौधे में जो भोजन बनता है उस भोजन को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिए। कुछ पौधों में मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण होता है। वो पौधे क्या है परजीवी पोषण वाला, तो अमरवेल है दोस्तों। अमरवेल अभी अभी बताया था हमने। नेपेंथनीज नामक पौधा कीटहारी होता है, इंसेक्टिवोरस होता है। घटपर्णी का पौधा, कलश पौधा जो असम में पाया जाता है। लाइकेन सहजीवी पोषण का उदाहरण है। इसमें विशेष जाति के स्वपोषी शैवाल, एल्गी जिसको बोलते हैं, और मृतजीवी कवक साथ साथ उपस्थित रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। यानी लाइकेन के बारे में हमने नहीं बताया था, लाइकेन देख लीजिए दोस्तों। लाइकेन सहजीवी पोषण का उदाहरण है, क्योंकि दो जीव इस पर डिपेंड होता है, एक मृतजीवी कवक और एल्गी जो जिंदा होता है स्वपोषी। एल्गी खुद बनाता है और कवक किसी और से लेता है। इसके बाद मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी में उत्पन्न होता है, फिर से या रासायनिक उर्वरक के माध्यम से उत्पन्न होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका ये वीडियो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो पसंद हो तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, जिससे मैं और वीडियो बनाना चाहूँ। और कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं मिस कर रहा था, देखिए मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में, एक मिनट, प्रकाश संश्लेषण में हरी पत्तियां जिन छिद्रों से CO2 ग्रहण करती है उसको क्या कहते हैं, तो एस्टोमेटा कहते हैं दोस्तों, एस्टोमेटा। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे दोस्तों। फफूंद और कुकुरमुत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, फफूंद और कुकुरमुत्ता में मैंने बताया अभी भी मृतजीवी पोषण होता है दोस्तों। अमरवेल नामक पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, तो ये भी परजीवी पोषण हुआ। क्यों, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड होता है दोस्तों, दूसरे प्लांट पे। कीटहारी इंसेक्टिवोरस पौधा का उदाहरण पीचर प्लांट दिया था, जिसको कलश पौधा कहिए, नेफेंथनीज कहिए दोस्तों। उस बैक्टीरिया का नाम बताएं जो मिट्टी में नाइट्रोजन के पुनः पूर्ति में सहायक है, पुनः स्थिरीकरण में सहायक है, तो राइजोबियम। रासायनिक उर्वरकों से हम मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों को पुनः स्थिर स्थापित कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बात करते हैं दोस्त। नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, पोटेशियम K। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन है, देख लेते हैं
दोस्तों, क्यों मिस करेंगे। कुछ और क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, स्वपोषी जीव का एक उदाहरण है तो नीम का वृक्ष, ऑप्शन देख लीजिए, आपको यही लगेगा, क्योंकि मशरूम तो होता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हरे पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन क्या है, तो मंड या स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन ए रंगा हुआ है दोस्तों। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है अमरवेल। ख, कलश पौधा का नेपेंथनीज, कलश पौधा या नेपेंथनीज क्या है दोस्तों, तो कीटहारी है, इंसेक्टिवोरस है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा वातावरण से लिया जाने वाला गैस क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के किस रचना से ऑक्सीजन वायुमंडल से मुक्त होता है, तो हरी पत्ती से, स्टोमेटा से, स्टोमेटा है दोस्तों। तो इस तरह से आपका मैंने ये इस चैप्टर का जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम था दोस्तों, ये कंप्लीट कर दिया हूँ। अब अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा, रब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक साथी, जय शिक्षक।